सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा। इस संसार में जो लोग हैं उन लोगों की जो मान्यता है और जो धारणा है वो कैसी, तो कहते हैं द्विधा निष्ठा, दो प्रकार। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। तो जब सांख्य अर्थात तत्व जिज्ञासु, जो तत्व की जिज्ञासा जिनके अंदर है, उस तत्व को जो जानना चाहते हैं, तो वो तो उनके लिए ज्ञान योग। और कर्म योगेन योगिना, जो योगी लोग उनके लिए कर्म योग। ऐसे लोक मान्यता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा ऐसा कहना नहीं है कि ये दो निष्ठाएं अलग अलग हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि ये एक पड़ाव है, एक स्टेशन, या दूसरे शब्दों में कहें तो साधना का लेवल। तो इसलिए एक लेवल को हमने क्रॉस किया, सेकंड लेवल पर पहुंचे। तो पहला जो लेवल था वो यूजलेस हो गया, ऐसा नहीं, उसका भी अपना मार्ग। हाँ ठीक है, अब जब हम सेकंड लेयर पर पहुंचे तो उससे नीचे का जो लेवल है, अब उसका हमारे लिए कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, उसको हम ज्यादा उसके ओर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन बेस तो वही है। तो इसी तरह से भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए कि मया प्रोक्ता, तुम जो कहते हो मैंने कहा, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हारी समझ का अंतर है। और ये जो अगर दो प्रकार की निष्ठा अगर मानो, तो कहते हैं कि ये चित्त शुद्धि, जो चित्त की जो अवस्था है, उस चित्त के अवस्था भेद से ये दो भेद। पहले भी इस बात की चर्चा करके आए कि जिसका चित्त, जिसका मन जब तक इस संसार के कर्म फल भोग में अटका हुआ है, इस भौतिक जगत के सुख दुख के उसमें अटका हुआ है, तो कर्म का बंधन तो उसके जीवन में है। लेकिन वो जो कर्म योग है, वही कर्म योग आपको योगी भी बना सकता है। ये जो कर्म योग है ना, योगी ना,
वही कर्म योग, वही भौतिक जगत का कर्म आपको योगी की श्रेणी में भी ला सकता है। आप कल इस बात की चर्चा करके आए थे। तो योगी का अर्थ और प्राणायाम आदि आसन आदि करके घंटे 2 घंटे आप श्वास रोक के बैठ गए, उसका नाम योगी ऐसा नहीं। योग का अर्थ है कर्म युजरी योग, या योग का लक्षण किया कि चित्त द्वारेण आत्म बंधो योगा, चित्त के माध्यम से, इस मन के माध्यम से स्वयं को उस ईश्वरी सत्ता है, वो जो परमात्मा सत्ता है, उस परमात्मा सत्ता के साथ स्वयं को जोड़ना, उसका नाम योग। तो ये जो कर्म है लौकिक कर्म, इस कर्म योग के द्वारा भी आप योगी बन सकते। भगवान का कहने का तात्पर्य कि केवल एक कर्म बंधन के में ही बांधेगा ऐसा नहीं, ये कर्म योग से योगी भी आप बन सकते। और ज्ञान योगेन सांख्यानाम, तो जिस जिस क्षण आपके अंदर उस तत्व को जानने की जिज्ञासा, सम्यक ज्ञान, उस दिन आप ज्ञानी हो गए। ज्ञान योग में इसलिए जीवन के दो अलग अलग स्थितियों को भगवान कह रहे हैं कि वे वास्तव में ये दो अलग अलग स्थिति। तो आप योगी कब बने कि जब प्रत्येक कर्म के साथ उस ईश्वर तक पहुंचने की इच्छा, उस ईश्वर को जानने की इच्छा जब आपके चित्त में, जब आपके मन में दृढ़ हो गई, और कल इस बात की चर्चा करके आए थे, तो वो ईश्वरी तत्व को जानने की इच्छा कब होगी? जिस दिन कर्म और कर्मफल इन दोनों की अनित्यता का बोध हो गया। तो जब दूसरे पड़ाव पर आप पहुंचे, अब वहां प्रत्येक कर्म का उद्देश्य उस ईश्वरीय सत्ता को जानना। जिस दिन कर्म के साथ ये भाव आ गया, तो उस दिन आप कर्मयोगी हो गए। और वो कर्मयोग कहाँ तक ले गया? उस ईश्वरीय भाव तक, या उस स्वर्ग भाव तक, स्वर्ग तक। लेकिन सामने ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक कल चर्चा करके आए। तो अब वो जो सत्ता है, वो जो परम सत्ता है, उस परम सत्ता को जानने की इच्छा, उस परम सत्ता का फिर चित्त के द्वारा, मन के द्वारा उसका विश्लेषण कर कि वो क्या है, को हम, मैं कौन हूँ, यह वो जो ब्रह्म तत्व क्या है, वो जो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, वो ज्ञान है। तो यूं कह लें, जीवन के प्रत्येक कर्म के माध्यम से उस ईश्वर तत्व को पकड़ना, उस ईश्वरीय सत्ता को जानने की इच्छा, या उस ईश्वरीय सत्ता तक स्वयं को ले जाने का जो भाव, उस भाव से किया गया कर्म कर्मयोग कहलाएगा। और वो जो परम सत्ता है, जिसको ब्रह्म तत्व कहा, उस ब्रह्म तत्व, उस आत्म तत्व को जानने की जो जिज्ञासा, वो ज्ञान योग। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भगवान कहते हैं आप कर्म त्याग नहीं कर सकते। तो इस लोक में अलग अलग निष्ठा, अलग अलग विधियां लोगों ने मानी। कुछ लोगों का ये भी मानना, वे कर्म त्याग कर दो तो
आप आत्मज्ञानी हो गए, तत्वज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं। ठीक है, कर्म त्याग है, लेकिन उस कर्म के साथ जो हमारे मन की आसक्ति है, कर्म के साथ जो हमारे मन का अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से ऊपर उठना। लेकिन उस चित्त की शुद्धि की अवस्था तक पहुंचने के लिए भी भगवान कहते हैं कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए आगे कहते हैं न कर्मणाम मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुदे न च संन्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इसलिए वो जो चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए चर्चा करके आए थे कि जो भी हमारे ऋषियों ने पुण्य कर्म आदि का विधान किया, या हमारी संस्कृति में, हमारी वैदिक संस्कृति में एक जो कर्म की व्यवस्था बनाई, जीवन के हर लेवल पर हमारे ऋषियों ने कर्म की एक व्यवस्था बनाई, और उस कर्म व्यवस्था का उद्देश्य है चित्त की शुद्धि, लौकिक फल की प्राप्ति नहीं। लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण हमने हर एक कर्म को इस संसार के फल के साथ जोड़ दिया, और तरह तरह के प्रलोभन लोग भी देते हैं। शास्त्रों ने वो प्रलोभन कहीं कहीं रखे, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य उसी में बांध के रखना नहीं है, बल्कि उस पुण्य कर्म के द्वारा आपके चित्त की शुद्धि, और उस चित्त शुद्धि के द्वारा फिर धीरे धीरे नैष्कर्म्य भाव तक आपको पहुंचाना। इसलिए भगवान कहते हैं न कर्मणाम मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्म किए बिना आप नैष्कर्म्य भाव तक नहीं पहुंच सकते। कर्म किए बिना आप निष्कामता की स्थिति में और आत्मज्ञान के, उस ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए कर्म करना पड़ेगा। तो किसके लिए कर्म करना है? चित्त शुद्ध्यर्थम, चित्त की शुद्धि के। इसलिए जो भी कर्मों का विधान हमारे ऋषियों ने बनाया, बताया, उस सब के पीछे जो ध्येय है, उन सब के पीछे जो उद्देश्य है, वो केवल एक ही है, वो है चित्त की शुद्धि। उन कर्मों के माध्यम से हमारी चित्त शुद्धि हो, और वो चित्त शुद्धि का भाव जैसे जैसे वो चित्त की शुद्धि होगी, वैसे वैसे कर्म और कर्म फल के सारहीनता का, केवल मुंह से कहने से हम ज्ञानी हो गए ऐसा नहीं, लेकिन हमारे लोगों की धारणा यही है। हमने कोई बड़ी अच्छी बात, बड़े रहस्य की बात किसी के सामने प्रकट की, तो क्या होगा? सामने वाला भी मानता है कि नहीं, ये तो बड़ा ज्ञानी है। और कोई ऐसे रहस्य की बात अनायास या हमारे मुंह से प्रकट होगी, तो व्यक्ति भी क्या समझने लगा, नहीं मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं तो ये भी जानता। लेकिन इससे दंभ अहंकार बढ़ा। ये चित्त शुद्धि का अर्थ है राग द्वेष आदि जितने भी संसार के दोष हैं, इन सारे संसार के दोषों से मन का मुक्त होना, और उसके लिए भी कर्म तो करना। कर्म तो हर जगह करना पड़ेगा, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि आप कर्म
से भाग। तो कोई भी जीवन का क्षण ऐसा नहीं है जब व्यक्ति कर्म न करे, जब प्राणी कर्म न करे। बस अब उस कर्म के साथ हमारी आसक्ति कितनी है और उस कर्म के साथ हमारा वैराग्य का भाव कितना है, उसका मान। तो जब तक मन उस कर्म के साथ जुड़ा हुआ है तब तक उसका कर्म। और अमनस के चित्ते जायते कर्मणाम क्षय, इसे कहते हैं अमनस के चित्ते। जब मन ही आपका उस कर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर कर्म फल किसका बनेगा? कर्म फल भी किसी का नहीं बनेगा। तो आपका चित्त, आपका मन धीरे धीरे इस कर्म और कर्मासक्ति से मुक्त होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस चित्त की शुद्धि के द्वारा ज्ञान योग तक पहुंचने के लिए, उस ज्ञान की स्थिति तक पहुंचने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा, क्यों? वो कर्म किए बिना न नैष्कर्म। और ज्ञान की स्थिति तक निष्काम नैष्कर्म सिद्धि तक। नैष्कर्म का अर्थ जहाँ कर्म कर्म बंधन आदि कुछ रहे ही नहीं, जैसे काउंसलिंग। तो वह उसी तरह से जागृत अवस्था में उस साउंड स्लीप जैसी स्थिति तक स्वयं को ले जाना। और वही साधक की जागृति है। पीछे भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए, यह निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो निशा क्या है और रात्रि कौन सी है? यस्यां जागृति भूतानि, जहां जिस क्षण में ये भौतिक वृत्तियां हमारी जागृत हुई, जिस क्षण हमारे चित्त में ये भौतिक जगत जागृत हुआ, वही वास्तविक निद्रा है, अज्ञान निद्रा है। इसलिए जो विचारक, जो साधक, जो तत्ववेत्ता, उनकी दृष्टि में ये सारा संसार एक अज्ञान निद्रा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और इसी अज्ञान निद्रा में सारा संसार चला जा रहा है। इसलिए भर्तृहरि बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, कहते हैं आदित्यस्य गतागतैरहरः क्षंक्षीयते जीवितम् व्यापारे बहुभार कार्य गुरुः कालोऽपि न ज्ञायते। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासस्य नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम् उन्मत्तभूतो जगत्। जो संसार है, संसार की स्थिति कैसी है? पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम्, मोह रूपी प्रमाद की मदिरा पी करके उन्मत्तभूतो जगत्, सारा संसार उन्मत्त शराबी की तरह चल रहा है। तो क्यों? आदित्यस्य गतागतैरहरः क्षंक्षीयते जीवितम्, सूर्य की गति के साथ संक्षीयते जीवितम्, हमारी आयु का क्षय होता है। सूर्य की गति के साथ, सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ एक एक दिन की गिनती हम करते रहे। व्यापार एवं भार कार्य गुरुवे कालोऽपि न ज्ञायते।
इस संसार के व्यवहार में, इस संसार के व्यापार में, मैं, मेरा, जो भी संसार का व्यापार है, इसमें व्यक्ति इतना डूब गया, इतना खो गया कि जीवन कब बीत गया पता ही नहीं चलता है। ठीक है, साल में एक बार हम वो वर्षों की गिनती कर लेते हैं, भाई इतने वर्ष हो गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन ये जो जीवन का समय है, ये कब बीत गया पता लगा क्या? भरतवारी कहते हैं, इस संसार के व्यापार में, इस संसार के मोह में आसक्त व्यक्ति इतना डूब जाता है कि समय का भी पता नहीं लगता। और यहाँ देखने को क्या मिलता है? दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम, जन्म जरा विपत्ति मरणम, चार चीजें। जन्म, विपत्ति, जरा, शरीर का जर्जर होना, और अंत में मृत्यु। तो इस संसार में चार ही चीज देखने में आती है। दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासस्य नोत्पत्ति। ये सब देखते हुए भी तो कभी ये दुखी नहीं हुआ, कभी इसके अंदर पीड़ा का भाव नहीं आया। क्यों? पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरां उन्मत्तभूतो जगत्। इस संसार के प्रमाद रूपी मदिरा को पी करके ये उन्मत्त चल रहा है। तो इस उन्माद से बाहर निकालने के लिए हमारे ऋषियों ने वो कर्म व्यवस्था बनाई। ईश्वर कर्म व्यवस्था, और इसीलिए फल सामने रखा, क्योंकि हमको फल चाहिए। पहले भी कई बार मैंने स्पष्ट किया तो हमारी जो फल दृष्टि है ना, वो बड़ी दृढ़ है, बड़ी मजबूत है। और वो लौकिक फल दृष्टि के संस्कार कोई इसी जन्म के हैं ऐसा नहीं, अनेक जन्मों से। ये करो तो ये मिल जाएगा, ये करो तो ये मिल जाएगा, वही हमारे चित्त संस्कार दृढ़ हुए बैठे हैं। तो इसलिए फल तो हमको चाहिए, क्यों? बिना फल के नहीं प्रवृत्ति होगी। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या किया, फिर फल वहां प्रलोभन सामने रख दिया कर्म का। भाई ये कर्म करोगे तो तुमको ये मिलेगा, लेकिन वो फल देना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। तो ये जो कर्म योग, ये कर्म योग एक तरफ आपके चित्त की शुद्धि का भी साधन है, और दूसरी तरफ आपके बंधन का भी कारण है। इसलिए वो जो भी कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म का आधार क्या है? ज्ञान या अज्ञान? अगर कर्म का आधार ज्ञान है तो वो आपके अज्ञान का नाश करेगा, और अगर कर्म का आधार अज्ञान है तो आपके ज्ञान को खत्म। अज्ञान का अर्थ देखा देखी, उसने किया तो मैं भी करूं। और ज्ञान का अर्थ अच्छी तरह से उसका विचार करके, भाई जो भी कर्म हम करने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, उसकी उपयोगिता कितनी। केवल एक मन में भाव आया, मन में एक आवेग आया, या दूसरे को देख करके लोक प्रतिष्ठा आदि के लिए उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो ये सब जो आवेग, ये सब अज्ञान। ये कर्म फिर आपको इसी बंधन में बांधेंगे और फिर आपको दुखी करेंगे। लेकिन विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म, वो आपको प्रसन्नता देगा।
ठीक है, जैसा फल हम चाहते थे वैसा फल नहीं मिला, मन में कहीं कहीं दुख का भाव भी आएगा, लेकिन वो पीड़ित नहीं कर। फिर विचार के द्वारा उस जो कमी रहेगी उसके सुधार की प्रक्रिया, तो धीरे धीरे वो जो ज्ञान युक्त कर्म है, ज्ञान योग से युक्त जो कर्म है, वो धीरे धीरे आपके जीवन को ऊपर उठाने का साधन बनता चला जाएगा। और जो देखा देखी, केवल ईर्ष्या क्रोध आदि भाव से जो किया गया कर्म, तो वो पतन का कारण बन जाए। तो अब ज्ञान और कर्म अलग अलग कहाँ रहे, दोनों ही साथ में। इसलिए योग वासिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को समझाते एक बात स्पष्ट करते हैं, कहते हैं उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परमं पदम्। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम, पक्षी को आकाश में उड़ना हो तो उसको दो पंख चाहिए, एक पंख से नहीं उड़ सकता, दोनों चाहिए। तो जैसे उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति, जैसे पक्षियों की गति आकाश में दोनों पंखों के आधार पर, तो उसी तरह से ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है, इसको भी ऊपर उठने के, उस स्वस्वरूप बोध, उस निष्कर्म भाव तक पहुंचने के लिए ज्ञान कर्माभ्याम, ज्ञान और कर्म दोनों चाहिए। क्यों बिना ज्ञान के कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म के ज्ञान नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले कुछ न कुछ ज्ञान तो चाहिए, भले ही वो लौकिक फलेच्छा की बात हो, लौकिक जगत की बात हो, कोई भी कर्म करने के लिए पहले उसका ज्ञान तो चाहिए, उसकी थ्योरी तो हमको चाहिए। और जब उस थ्योरी के आधार पर आपने कर्म किया, जब प्रैक्टिकल किया, तो उससे भी आपको एक नॉलेज मिली कि नहीं। तो फिर ज्ञान और कर्म अलग अलग कहाँ हुए। वही भगवान कह रहे कि भाई मैं दोनों को अलग अलग नहीं कर रहा, ये तो लोक मान्यता है, ये मानते हैं कि वे अलग अलग है ज्ञान और कर्म, लेकिन ये ज्ञान और कर्म अलग अलग नहीं, केवल भेद हमारे चित्त की शुद्धि के ऊपर है। हमारे चित्त की जो स्थिति है वो कैसी है, उसके आधार पर वे। और अगर चित्त अभी इस भौतिक जगत की फलेच्छा में ही बंधा हुआ है, कहीं कहीं किसी न किसी रूप में इस भौतिक जगत की फलेच्छा, इस भौतिक जगत के सुख आदि की इच्छा अगर बैठी है, तो इसलिए मानना पड़ेगा अभी वो ज्ञान योग तक नहीं पहुंचा, उससे नीचे है। तो इसलिए अब वो चित्त की शुद्धि के लिए फिर उसको वो कर्म तो करने पड़ेंगे, और वो प्रयत्नशील, सजग है, सावधान है, जानता है कि वे संसार की इच्छाएं फिर इस संसार बंधन में हमको बांधेंगे। तो इसलिए जो साधक है, जो कर्म योग में लगा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, उस कर्म योग के द्वारा, अपनी उस साधना के द्वारा चित्त की वृत्ति का शोधन, उसका शुद्धिकरण, धीरे धीरे उस संसार भाव से स्वयं को ऊपर उठा। तो जब तक जीवन में ये प्रक्रिया चल रही है, तो तब तक कर्म योग कह सकते हैं, लेकिन केवल कर्म ही है ऐसा नहीं, उसके साथ साथ ज्ञान भी साथ में चल रहा है कि। तो ये कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों अलग अलग
दोनों साथ साथ एक दूसरे के साथ छुपे। तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परमां गति। इसलिए महर्षि कहते हैं, इसलिए उस परम गति, उस मोक्ष की स्थिति तक, उस परम गति तक पहुंचने के लिए ज्ञान कर्माभ्याम, ज्ञान और कर्म ये दोनों चाहिए। इन दोनों के बिना उस परम गति, उस परम मोक्ष की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। तो अब प्रश्न उठा कि फिर कर्म क्या करें? भगवान कहते हैं, न कर्मणा मनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्म किए बिना उस निष्कर्म भाव तक नहीं पहुंच सकते, तो कर्म कौन सा करें? चतुर्णाम विवर्णानाम आचारो धर्म पालनम आचार भ्रष्ट देहानाम भवेत् धर्म पराङ्मुखः। तो चतुर्णाम विवर्णानाम, जो जहां, और यहाँ चार वर्णों का जो लौकिक हैं वो भी ले सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उसी श्रेणी में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। तो महर्षि कहते हैं भाई, जो जहां वहां के जो कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों का पालन ही हमारे चित्त शुद्धि का साधन है। हम जीवन में जहां पर भी हैं, जिस लेवल में है, जिस क्षेत्र में, वहां पर हमारा जो कर्तव्य कर्म है, हमारी जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को हम कितनी ईमानदारी से कर पाते हैं, वही हमारा धर्म भी है और वही हमारा कर्म। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि भाई, जो जहां है वहां जो उसका धर्म है, उस धर्म का पालन करना, उस कर्म का पालन करना, वो हमारी चित्त शुद्धि का साधन बनेगा। हम जीवन में जिस लेवल पर, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें, गृहस्थ आश्रम की, या वानप्रस्थ या संन्यास, इसकी बात कर लें, या लौकिक चारों वर्णों को ले ले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसलिए जो जहां है वहां का जो कर्तव्य कर्म हमारे ऋषियों ने निश्चित किया, उस कर्तव्य कर्म का पालन करना। तो वो कर्तव्य कर्म का पालन, वो कर्तव्य बोध क्या करेगा? धीरे धीरे हमारे चित्त को शुद्ध करेगा, और उस चित्त शुद्धि का फल अहंकार का समन होगा। तो आगे बढ़ने की जिज्ञासा वो व्यक्ति के अंदर पैदा होगी, और जब वो आगे बढ़ने की जिज्ञासा पैदा होगी, तो कर्म योग में उसकी प्रवृत्ति होगी, कर्म करेगा, और वो कर्म योग उसको उस ज्ञान की स्थिति तक ले जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, न कर्मणाम मनारंभम। ऐसा मत समझो कि तुम कर्म छोड़ दोगे। कर्म छोड़ देने का अर्थ निष्कर्म की सिद्धि ऐसा नहीं है। कर्म त्याग करने पर तो फिर कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए न कर्मणाम मनारम्भम नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्म का आरंभ न करना निष्कामता की स्थिति है, ऐसा नहीं। तो जिसके मन की स्थिति हो, जो उस लेवल पर पहुंच गया, तो इसके लिए अब कर्म अकर्म विकर्म का कोई मूल्य है ही नहीं। उसके लिए तो चाहे कर्म हो न हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सामान्य स्थिति में भगवान कहते हैं कि आप जहां हैं, जिस स्थिति में जीवन में जिस स्टेज पर हैं, वहां का आपका जो कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म किए बिना जीवन में वो निष्कर्मता नहीं आ सकती।
अर्थात आप जीवन में जिस स्तर पर भी हैं, वहां का जो कर्तव्य कर्म है वो करना। क्यों? उस कर्तव्य कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होगी, और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। अब निश्चय ये करना है कि भाई चित्त शुद्धि के द्वारा उस परम ज्ञान की स्थिति तक स्वयं को हमें ले जाना है, या बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहना है। इसलिए वो निष्कर्मता का भाव, वो निष्कर्म सिद्धि और निष्काम कर्म भाव, देखो कर्म का त्याग करने से कर्म आरंभ ही न करें, इसलिए हम निष्काम कर्म हो गए या हम निष्काम हो गए, ऐसा नहीं। आरंभ नहीं किया, अगर मन के अंदर उथल पुथल चल रही है तो ठीक है, भौतिक रूप से आपने त्याग किया, लेकिन आपके मन के अंदर तो उथल पुथल चल रही है, और इसको भगवान आगे कहेंगे, कहते हैं ये तो छल है। इसलिए शास्त्रकार उनका मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, जो महात्मा है, जो विचारशील साधक हैं, कहते हैं मन वचन और कर्म उनके तीनों में एक रूपता है, वहां भेद नहीं है। और दुरात्मा नाम, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसके तीनों में भेद है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि केवल कर्म त्याग से हम नैष्कर्म्य सिद्धि तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो कर्म योग है, हम जहाँ भी हैं जीवन में, जिस स्तर पर भी हैं, वहाँ का हमारा जो कर्म है, वो कर्म निष्ठा पूर्वक उस कर्म का, उस कर्तव्य कर्म का पालन हमारे चित्त की शुद्धि का साधन बनेगा, और उस चित्त शुद्धि के द्वारा धीरे धीरे वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान प्रकट होगा, और वो ज्ञान फिर हमको तो मोक्ष की स्थिति तक, परम सुख की स्थिति तक ले जाएगा। तो आगे की चर्चा क्रमशः करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।